प्रमोशन यानी पदोन्नति, ये वो बला है जिससे देश भर के अधिकारियों का सीधा लेना देना है, फिर चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो या फिर आईपीएस अधिकारी हो। मध्य प्रदेश में प्रमोटी अफसरों को कलेक्टर, एसपी और डीएफओ बनने का मौका भले ही नहीं मिल पा रहा है, लेकिन प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के 3 कैडर के 203 पद खाली हैं। केंद्र सरकार इन पदों पर भर्ती नहीं कर पा रही है और राज्य सरकार भी राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा और राज्य वन सेवा के अफसरों को समय पर पदोन्नति नहीं दे पा रही है, जिससे खाली पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार के 1 जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में आईएएस के 68, आईपीएस के 48 और आईएफएस कैडर के 87 पद खाली हैं, जबकि मंजूर पदों की संख्या देखें तो आईएएस के 459, आईपीएस के 319, आईएफएस के 296 पद हैं। वहीं देश भर में आईएएस के 1300, आईपीएस के 505 और आईएफएस के 1029 पद मंजूर हैं। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर आईएएस के कुल 6,877 पद मंजूर हैं, जिनमें से फिलहाल 5,577 पद भरे हैं, यानी सीधे सीधे 1300 पद खाली हैं, जो देश भर का करीब 19% है। और ये कमी सिर्फ आईएएस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक तीनों अखिल भारतीय सेवाओं यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को मिलाकर 15,169 पद मंजूर हैं, जिनके मुकाबले 2,834 पद खाली हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की भर्ती के अलावा राज्यों में प्रमोशन के जरिए खाली पदों को भरा जा सकता है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और वन विभाग के अफसरों की लापरवाही और देरी के कारण तीनों कैडर की डीपीसी समय से नहीं हो पा रही है और खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। अधिकारी केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रशासनिक अनुभव की टाइम लिमिट को भी जिम्मेदार मानते हैं। उनका मानना है कि मंजूर पद न भर पाने से कई तरह की दिक्कतें होती हैं। हालांकि खाली पदों के बीच कुछ संरचनात्मक वजहें भी गिनाई जाती हैं, जैसे यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के जरिए हर साल सीमित भर्तियां होती हैं, जबकि हर साल कई अधिकारी रिटायर होते हैं। यही हाल एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भी है। राज्य सिविल सेवाओं से आईएएस में अधिकारियों की पदोन्नति में देरी ने भी इस अंतर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा कई राज्यों ने भर्ती में समानुपातिक वृद्धि किए बिना ही अपने कैडर की संख्या बढ़ा दी है। अधिकारियों के मुताबिक पद खाली होने का असर फील्ड वर्किंग में साफ नजर आता है। मंत्रालय में भी एक आईएएस अधिकारी एक साथ कई महत्वपूर्ण काम संभालता है। खासतौर पर जिला और सचिवालय स्तर पर अक्सर ऐसी स्थिति बनती है, जिससे पहले से ही दबाव में काम करने वाली प्रशासनिक मशीनरी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जिस बारे में केंद्र और राज्य सरकार को गंभीरता से विचार कर एक्शन लेना ही चाहिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।